कैसे सेक्स के बारे में सोचना बंद करें? स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेक्स। सेक्स के बारे में सोचना एकदम नॉर्मल बात है। हम हार्मोनल सेक्सुअल प्राणी हैं, जिनकी जीन हमें प्रजनन करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन कभी कभी ये सेक्सुअल विचार बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक छोटे से काम पर भी ध्यान लगा पाना और उसे पूरा कर पाना कठिन हो जाता है। हालांकि जब आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब इस तरह की इच्छाएं और भावनाएं बैकग्राउंड में चल रही एक आवाज मात्र की तरह बनकर रह जाती हैं, खासतौर पर उस वक्त जब आप आपके करियर, एजुकेशन, हेल्थ, शौक और दिलचस्पी, फैमिली और फ्रेंड्स, पैसे आदि के बारे में सोच रहे होते हैं। तब सेक्स के बारे में सोचना बंद करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। स्टेप 1, इसके पीछे की असली वजह या ट्रिगर्स से बचना, अवॉइडिंग ट्रिगर्स। 1, इसके पीछे के कारण को समझें और उसका अनुमान लगाएं। हालांकि खास कारणों या परिस्थितिवश मौजूद कारणों, जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, की पहचान कर पाना आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप इन कारणों के पैटर्न के बारे में कुछ पता लगा सके, तो करके देखें। इसकी समझ आपको सेक्सुअल विचारों को कम करने की कोशिश करते समय बचने योग्य चीजों के प्रकारों के लिए अधिक सक्रिय बनने में मदद कर सकती है। क्या आपका ये ट्रिगर ज्यादा विजुअल, देखी जाने वाली, या ज्यादा वबल, बोली जाने वाली बातें है? उदाहरण के लिए, पुरुष ज्यादातर विजुअल चीजों से ज्यादा उत्साहित होते हैं, जबकि महिलाओं को बोली हुई बातों से ज्यादा फर्क पड़ता है। 2, अपने खुद के विशेष ट्रिगर्स का पता लगाएं। अगर कोई खास इंसान, दिन का कोई वक्त या भावना आपके मन में हमेशा सेक्स के बारे में विचलित विचार लाती है, ऐसे ट्रिगर्स के बारे में जानकारी पाना शुरू कर लें, जो आपके मन को इस तरफ खींच कर ले जाते हैं। अपने ट्रिगर्स की लिस्ट तैयार कर लें। हो सकता है कि आप हर वक्त बस सेक्स के बारे में ही सोचा करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहली बात, जिम, योगा आदि जैसी किसी खास क्लास के दौरान, बस पर, जब आपको पढ़ना या काम करना चाहिए, जब आप विपरीत समान सेक्स के आसपास हों, बेड पर। 3, अपने लिए पोर्नोग्राफी देखना मुश्किल बना दे। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि यह आपकी सेक्सुअल चाहतों को कुछ वक्त के लिए संतुष्ट करने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसे पोर्नोग्राफी के ऊपर निर्भर होना या इसके साथ में एक तरह का संबंध बना लेना आपको और ज्यादा सेक्सुअल विचारों में के जाल में लपेट सकता है, और आपके लिए इसकी चंगुल से निकल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने घर से पोर्नोग्राफी वीडियो, मैगजीन्स, कैलेंडर्स और बाकी के दूसरे सामान को बाहर निकाल दें और अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना हो सके उतना इन्हें देखने से बचें। आपके कंप्यूटर पर अगर एक फायरवॉल गार्ड मौजूद है, तो पेरेंटल कंट्रोल्स एनेबल करके देखें और प्रोफाइल को टीम पर सेट कर दें, ताकि आप आगे कभी गलती से भी पोर्नोग्राफी पर न पहुंच पाएं। पेरेंटल कंट्रोल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हुआ करते, और आप इन्हें आपके सारे ब्राउज़र्स पर और आपकी सारी दूसरी डिवाइस पर भी सेट कर सकते हैं। 4, अनसेक्सी टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार करें। ये असल में वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप सेक्सी से एकदम विपरीत मानते हैं। फिर जब भी कभी आपका मन सेक्सुअल विचारों की डगर पर पहुंचने लगे, तब आप अपने मन को इन्हीं अनसेक्सी चीजों के बारे में सोचते हुए वहां से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर एक वो चीज जिसे आप अनसेक्सी मेंटल डायवर्जन की तरह मानते हैं, वो आपके काम आएगी। साइंस, आउटडोर व्यूज, अंडरवाटर सीन्स, पपीज, स्पोर्ट्स या चेस स्ट्रेटजी जैसे किसी सुखद विषय के बारे में सोचकर देखें। आप चाहें तो ठंड से जुड़े विषयों के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कपड़े, स्नो या विंटर। 5, अपने इन ट्रिगर्स को अन्य विचारों और टॉपिक्स से रिप्लेस कर दें। दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देकर अपने रास्ते पर आ जाएं और अपने मन में ऐसे सेक्स से जुड़े विचारों का ख्याल तक न आने दें। बहुत ज्यादा देर होने से पहले यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। मन के भटकाव के तौर पर फौरन ही करने लायक कोई चीज तलाश लें। मान लीजिए अगर आपको हमेशा ही बस में ट्रेवल करते वक्त ऐसे सेक्स के विचार आते हैं, तो इस दौरान अपने मन को भटकाने के लिए करने लायक कोई चीज तलाशने की हर संभव कोशिश कर लें। जैसे कि अपना होमवर्क पूरा कर लें, एक नई बुक पढ़ लें, या फिर अपने फ्रेंड से बात करें।
या अगर आप क्लास में, किसी मीटिंग में या काम के वक्त चल रहे किसी बोरिंग टॉपिक के चलते सेक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। अपने पेन को चलाते हुए आपको अपना सारा ध्यान जारी बातचीत पर और अपने पेन पर लगाना पड़ेगा और आप आपके मन में चल रही बातों को भूल जाएंगे। डिस्कशन टॉपिक्स को अपने मन में तैयार रखें। अगर आप किसी खास इंसान के साथ सेक्स के बारे में सोचे बिना नहीं मिल सकते और फिर इसके लिए आपको शर्म महसूस होती है, तो अपने मन में ऐसे 3 टॉपिक तैयार रखें जिन्हें आप उनसे अगली बार मिलने पर पूछना चाहते हैं। आप चाहें तो मौजूदा इवेंट्स, ग्लोबल अफेयर्स, एनवायरनमेंट या राजनीति जैसे और ज़्यादा विचार विमर्श करने वाले विषयों को भी चुन सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों पर लागू होते हैं। 6. अपने आप से एक वादा करें, अपने सेक्सुअल विचारों को कम करने के लिए कुछ मिनिमम लक्ष्य बनाएं, ताकि वो आपको आपके काम और आपके कॉलेज जैसी आपकी अन्य दैनिक गतिविधियों से विचलित न कर पाएं। अगर आपको आपका वादा याद दिलाने के लिए मदद की जरूरत हो, तो एक छोटी सी ज्वेलरी पहन ले या फिर अपनी कलाई पर एक छोटा सा धागा ही बांध ले, ताकि ये आपको किसी भी तरह के सेक्सुअल विचारों से दूर रखने के लायक एक पावर की तरह काम करे। किसी को आपके लक्ष्यों के बारे में बताएं। अपने द्वारा किए जा रहे सारे प्रयासों के बारे में अपने किसी भरोसेमंद फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से बात कर लेने से आपको अपना ध्यान अपनी लक्ष्य की ओर बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनसे कहें कि वो रेगुलरली देखते रहें कि आप सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं और ज़रूरत पड़ने पर आपको कुछ सलाह भी दें और आपकी मदद भी करें। अपने वादे को निभाने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। ये एकदम सीधा सीधा मामला होना चाहिए। आप अपने आप को एक फेवरेट मीठा देकर, एक शॉपिंग ट्रिप पर जाकर या अपनी पसंद का कोई काम करके भी पुरस्कृत कर सकते हैं। 7. इसके लिए अपने आप को दोषी न ठहराएं। सेक्स के बारे में सोचना किशोरावस्था में कदम रखने का और वयस्कता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और आपको इसके लिए बुरा फील करने की भी जरूरत नहीं है। आपके सेक्सुअल विचार केवल एक ही तरीके से आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जब ये आपको उस बात पर ध्यान लगाने से रोकने लगे जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं। याद रखें कि यह हर बार इतना ही मुश्किल नहीं होने वाला है और आपका ये अभी का वर्तमान आग्रह गुजर जाएगा। स्टेप 2. बिजी रहना, कीपिंग बिजी। 1. खास प्लान तैयार करें। पहले से ही कुछ चीज़ें तैयार करके अपने शेड्यूल के उस वक्त को भरने की कोशिश करें। हर किसी को रिलैक्स होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी घंटे खाली बैठने की वजह से आपका हाथ खाली रहता है और इसी काम में लग जाता है और आप भी सेक्स के बारे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अपनी भलाई के लिए अपने पूरे दिन को कुछ इवेंट और एक्टिविटीज से बिजी कर लें। शाम को अपने ऊपर विचार करने और रिलैक्स होने के लिए भी कुछ वक्त बचा कर रखें, लेकिन ध्यान से, इतना ज़्यादा वक्त भी न बचा लें कि आप बोर होने लग जाएं और आपका मन वापस सेक्स के ख्यालों में डूबना शुरू हो जाए। 2. क्रिएटिव बने। अपनी सेक्स ड्राइव को एक क्रिएटिव एनर्जी में बदल दें। आप जिस वक्त पर अक्सर सेक्स के बारे में सोचा करते हैं, उस वक्त को चुनें और ऐसे ख्याल की तरफ जाने की बजाय कोई क्रिएटिव शौक पूरा करने लग जाएं। यदि ये ऐसा कुछ है जिसे आप वास्तव में एंजॉय करते हैं, तो यह आपके मन को बिजी रखकर और काम में मशगूल रखते हुए आपकी संतुष्टि के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। राइटिंग, जिसमें जर्नल तैयार करना भी शामिल है। सिंगिंग, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना या स्पाइनिंग। पेंटिंग, ड्राइंग या स्कल्पटिंग। बुनाई, कढ़ाई या सिलाई। 3. एक बुक या मूवी पकड़ ले। किसी मज़ेदार बुक या किसी मूवी में डूब जाना न सिर्फ आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा, बल्कि इसे करना काफ़ी आसान भी रहेगा। यह अपने सेक्सुअल विचारों को, खासतौर पर कम वक्त के लिए, कम करने का सबसे कम एनर्जी की खपत वाला तरीका है। मूवी या बुक चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये आपको सेक्स के बारे में कुछ भी याद न दिलाती हो और जो रोमांस या सेक्सी कल्पनाओं से कोसों दूर हो। यहाँ पर आपके लिए ज़्यादातर एनिमेटेड, एडवेंचर, थ्रिलर या मिस्ट्री फिल्म्स और बुक्स काफ़ी मददगार साबित होंगी। 4. किसी एक शो या एग्जीबिशन घुमाएं। ये आपके मन को दूसरी चीज़ों के ऊपर अटका कर रखेगा और साथ ही ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार अनुभव भी रहेगा।
फ्रेंड्स के साथ जाना भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि वो आपके मन को बाद में भी इससे दूर ले जाने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बाद में उनके साथ में उस इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं और अपने विचार भी पेश कर सकते हैं। कॉन्सर्ट, म्यूजिकल प्ले, लेक्चर या रीडिंग जैसे लाइव परफॉर्मेंस को अटेंड करने का विचार करें। आप चाहें तो एक म्यूजियम, एक नए एग्जीबिशन, एक एक्वेरियम या किसी जू भी जा सकते हैं। स्टेप 3, हेल्दी बने रहना, स्टेइंग हेल्दी। 1, खाना न भूलें। ऐसे सेक्सुअल विचार या असंतुष्टि की भावना अक्सर ही किसी दूसरी असंतुष्टि, भूख की वजह से जन्म लेती है। तो इसलिए अपना खाना मिस न करें। रोजाना कम से कम 3 बार हेल्दी मील लेने की कोशिश करें और इसके साथ ही खासतौर पर गर्मी के मौसम में हाइड्रेट रहना भी न भूलें। अपने मन को सेक्सुअल विचारों से एकदम दूर ले जाने के लायक इतना तेज बनाने के लिए अजवाइन, पालक, अखरोट, सनफ्लावर या पंपकिन सीड्स, बीट्स और डार्क चॉकलेट जैसे दिमाग वाले फूड्स खाएं। 2, एक्सरसाइज करें। बेशक एक्सरसाइज करना अपने आप में काफ़ी हेल्दी है, लेकिन यह कुछ ऐसी खास चीज़ें भी करती है, जो आपके मन को ऐसे सेक्सुअल विचारों से दूर ले जाने में मदद कर सकती है। एक्सरसाइज करना काफ़ी मनोरंजक होने के साथ साथ काफ़ी ध्यान देने वाला काम भी होता है, जिसकी वजह से आपको अपना सारा ध्यान इसे देना पड़ता है और जब आप कोई कठिन काम करते हैं, तब बाकी सारे विचलन धुंधले पड़ने लग जाते हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से नेचुरल तरीके से एंडोर्फिन का स्त्राव होता है। एंडोर्फिन्स आमतौर पर अच्छे भाव पैदा करते हैं और डिप्रेशन से निपटने में मदद करते हैं। 6, सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे अन्य केमिकल्स के साथ में एंडोर्फिन भी रिलीज होता है। इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्सरसाइज एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। 3, एक टीम स्पोर्ट में शामिल हो जाएं। अकेले किसी गेम को खेलते वक्त आपको अपने मन में चल रहे विचारों से दूर भागने में परेशानी हो सकती है। टीम स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविटी है, इसलिए इसकी वजह से आपके इस तरह की परेशानी में पड़ने की कम ही संभावना होती है। एक उचित तरह की टीम और स्पोर्ट को चुनें। बेशक आप अभी भी अपनी टीम में या आपकी लीग में मौजूद किसी और इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही ये समझ आना चाहिए कि टीम में खेलना आपके सेक्स के ख्यालों को और ज़्यादा बदतर बनाने की तुलना में कितना ज़्यादा लाभदायी है। आप चाहें तो एक समान सेक्स वाली टीम या किसी और लीग को भी चुन सकते हैं। 4, आराम से सोएं। आप जब थके होते हैं, तब आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में दिक्कत होने लगती है। नींद की कमी आपके अलर्टनेस और फोकस में कमी ला देती है और ये आपके मूड को भी प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे में आपको अपने मन को सेक्स की तरफ जाने से रोक पाने में परेशानी होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपको सेक्स फ्री विचारों को लागू कर पाने में परेशानी होने लग जाएगी। पुष्टि करें कि आपका बेड कंफर्टेबल है और आप 8 घंटे की और गहरी या रेम स्लीप, एक ऐसी नींद जिसमें आपका दिमाग तो एक्टिव रहता है और सपने देखने के काबिल भी होता है, ले रहे हैं। स्टेप 4, हेल्दी सेक्स लाइफ बनाना, कल्टिवेटिंग अ हेल्दी सेक्स लाइफ। 1, अपने पार्टनर से बात करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक हेल्दी सेक्स लाइफ को तैयार करने के काम में आपस की बातचीत काफ़ी अहम भूमिका अदा करेगी। इसके साथ ही अपने मन के विचारों को बाहर निकाल देना, इन्हें और बढ़ने से रोकने का या आपके मन में घर करके रहने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है और साथ ही ये आपकी सेक्स लाइफ को और बेहतर भी बना सकता है। अगर आप दोनों सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो एक हेल्दी और ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप जो आप दोनों को संतुष्ट रख सके, उसे बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर से बात करिए। ये बातें सिर्फ बोलकर ही नहीं की जाती। आप आपके पार्टनर के लिए नोट्स लिख सकते हैं। एक कपल के तौर पर आप दोनों मिलकर कोई ऐसी बुक पढ़ सकते हैं या कोई मूवी देख सकते हैं, जो आपके विचारों को पेश कर सके। 9, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स के बारे में बात करने को लेकर अनिच्छुक हैं, तो याद रखें कि ये बातचीत ही है, जो आपके लिए इस समय मददगार साबित होगी। अगर आप लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो भी आपके लिए बात करना बेहद जरूरी है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव न होते हुए भी अपनी हद से ज़्यादा सेक्स के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद आपकी सेक्स लाइफ में किसी तरह की कमी या हताशा मौजूद है।
अपने पार्टनर के साथ में एकदम खुलकर और सच्चाई के साथ बात करें। आपको आपकी अपेक्षाओं के आपके पार्टनर के हिसाब से उचित होने की पुष्टि भी करना है। आपको ये भी जानना होगा कि कब आपका पार्टनर आपके साथ में सेक्स की शुरुआत करने को तैयार है और उसे भी मालूम होना चाहिए कि कब आप सेक्स के लिए तैयार हैं। 2. रोमांटिक अंदाज में सेक्स के बारे में विचार करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी सेक्सुअल ड्राइव के जरिए अपने पार्टनर के प्रति लविंग और केयरिंग रवैया पेश करने की कोशिश करें। बस सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बजाय उसके साथ में रोमांटिक भी बने। इस तरह से आप आपके और उसके बीच में एक इमोशनल इंटीमेसी बना लेंगे। 3. मास्टरबेशन के प्रति हेल्दी एटीट्यूड और प्रैक्टिस का विकास करें। मास्टरबेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको खुद को कसूरवार ठहराने लगे, खासतौर पर अगर ये आपको आपके सेक्सुअल विचारों और कामनाओं को रोकने में मदद करता हो। तब तो बिल्कुल भी नहीं। इससे बचने की कोशिश करके आप आपकी कामना को और ज़्यादा बदतर भी बना सकते हैं। अगर आप हर वक्त बस अपने लिए एक सेक्सुअल पार्टनर की तलाश के ख्याल में डूबे रहते हैं, तो आप रेगुलरली डेट कर सकते हैं और मास्टरबेशन के जरिए खुद को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। यह आपके मन को कुछ और जरूरी काम पर फोकस करने के लिए फ्री करने में मदद कर सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी अति भी न कर डालें, नहीं तो और नहीं इसे अपने लिए एक नई लत न बनने दें। 4. याद रखें कि सब कुछ बस सेक्स के बारे में ही नहीं होता। ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा या बहुत जुनून के साथ में सोचते हैं, वो सब आपको कंज्यूमिंग प्रतीत हो सकता है। और क्योंकि सेक्स काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और ये सर्वव्यापी भी लगता है, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ बस सेक्स और सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होता। आप एक कॉम्प्लिकेटेड और कई रूप वाले इंसान हैं। तो इसलिए अपने अलग अलग तरह के विचारों, रुचियों और काबिलियत के लिए गर्व महसूस करें। स्टेप 5. एक्सटर्नल हेल्प की तलाश करना, सीकिंग एक्सटर्नल हेल्प। 1. अपने किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर से बात करें, फिर चाहे आपको आपकी किशोरावस्था में अपने पेरेंट कितने ही विलेन टाइप क्यों न लगते हों, लेकिन फिर भी वो भी एक वक्त पर आपकी इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। अगर आप एक टीम हैं, तो आपको अपने जिस भी एक पेरेंट से बात करने में कंफर्टेबल फील हो रहा हो, आप कर सकते हैं। अगर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं भी कर पाते, तो भी कम से कम आपको नॉर्मल और कंफर्टेबल फील करने में मदद जरूर करेंगे। टीनेज में सेक्स के बारे में ख्याल आना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में बात करके आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। किसी और दूसरे फैमिली मेंबर से बात करें। अगर आप अपने पेरेंट से बात नहीं करना चाहते, तो फिर अपने किसी बड़े भाई बहन से या आपके किसी कजिन से बात करने के बारे में सोचें। क्योंकि वो लगभग आपकी ही उम्र के होंगे, तो वो आपकी इस परेशानी से खुद को काफ़ी आसानी से जोड़ पाएंगे। 2. किसी भरोसे के लायक फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। हो सकता है कि आपको ये करने में भी घबराहट हो, लेकिन ये आपको कठिन लग सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है। अगर आपके पास में ऐसा कोई इंसान है जो ज़्यादा जजमेंटल नहीं है और आपको समझेगा या समझेगी और साथ ही आपके सोचे हुए को बढ़ावा भी देगा, तो उससे अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जब आप सोचने या तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, तो किसी के साथ में एक स्पष्ट बातचीत करना आपको एक सपोर्ट और भरोसा दिलाने में मदद कर सकती है। 3. किसी धार्मिक सलाहकार या काउंसलर से बात करें। यदि आप किसी विशेष विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से होने के रूप में अपनी सेक्सुअल इच्छाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने पादरी या और कोई आपके धार्मिक लीडर से सहायता प्राप्त करें। ये एक कॉमन परेशानी है और इसके सामने आ जाने के लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इसके बारे में पहले भी कई बार सुना होगा और वो आपकी समस्या को समझने के लायक भी होंगे। 4. एक थेरेपिस्ट या आपको गाइड करने वाले काउंसलर से परामर्श लें। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर या और दूसरी तरह के थेरेपिस्ट भी शामिल हैं। कुछ स्पेशलिस्ट आपसे इसके बारे में फीस लेते हैं। बेशक, लेकिन एक बार चेक कर लें अगर आपके इंश्योरेंस में ये सब कुछ या सिर्फ आपकी विजिट फी कवर होता हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं, तो आप किसी स्पेशलिस्ट से बिल्कुल न के बराबर या बिना फीस के भी परामर्श ले सकते हैं।
आप इसके लिए पे करते हैं या नहीं। आपके द्वारा उनके साथ में शेयर की गई चिंता या परेशानी को हमेशा एक राज ही रखा जाता है और आपके थेरेपिस्ट भी आगे आपको इस गोपनीयता के बारे में और कुछ भी बता सकते हैं। किसी भी जुनूनी विचार, फिर वो सेक्सुअल हो या और किसी प्रकार का, इसको संबोधित करने के बारे में जानना कुछ ऐसा है जिसके जरिए वे आपको निपटने के लिए सीखने में मदद कर सकते हैं। आजकल थेरेपिस्ट के साथ कुछ बात करने में लोग कम ही झिझका करते हैं और आपको उन लोगों के बारे में जानकर हैरानी होगी जो रेगुलरली स्पेशलिस्ट से मिलने जाते हैं। तो आपको भी अपनी इस समस्या को लेकर उनके पास जाने से नहीं झिझकना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके ये सेक्सुअल विचार आपकी एक तरह की सेक्सुअल लत बनते जा रहे हैं, तो इसके लिए किसी लाइसेंस प्राप्त सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाकर मदद की मांग करें और इन लक्षणों का भी इलाज करें। आपके इस जुनून को किसी खतरनाक और घातक बर्ताव में न बदलने दें। सलाह: अपने इन सेक्सुअल विचारों को लेकर हताश न हो जाएं। याद रखें कि हर किसी के मन में सेक्स के बारे में ख्याल आते हैं। अगर कोई बात मायने रखती है, तो वो ये कि आप अभी भी सेक्स के इन विचारों के जाल में फंसे बिना अपने दैनिक जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं, तो आपके आपके हार्मोनल बर्थ कंट्रोल के साइड इफेक्ट के तौर पर आपकी कामेच्छा में बढ़त हो सकती है। अपने डॉक्टर से बात करें अगर वो आपको किसी और एंड्रोजेनिक फॉर्मूला पर एंड्रोजन का संबंध टेस्टोस्टेरोन से होता है, जो दोनों ही सेक्स की कामेच्छा में बढ़त करते हैं, स्विच करने की सलाह देते हूँ। मेडिटेशन करें। चेतावनी: बहुत ज्यादा जुनून वाले मामलों में सेक्स के प्रति जुनून को थेरेपी और दवाओं के जरिए ठीक किया जाता है। संभावना है कि आप सेक्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच रहे हैं जितने के लिए इस तरह के इलाज की जरूरत हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके विचारों पर काबू पाना नामुमकिन होते जा रहा है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें।